देव और वसु के बेनाम रिश्ते का सच आखिरकार वसु के पापा के सामने आ ही गया। जी हाँ दोस्तों, सीरियल वसुधा का आने वाला एपिसोड अब तक का सबसे बड़ा और सबसे चौंकाने वाला एपिसोड होने वाला है। अब तक दर्शकों ने देव और वसुधा को एक दूसरे के करीब आते देखा था। दोनों के बीच एक ऐसा रिश्ता पनप रहा था जिसे नाम देने से वे खुद डरते थे। लेकिन जैसे जैसे वक्त गुजरता गया, उनका रिश्ता गहराता चला गया। इस रिश्ते को छुपाने के लिए उन्होंने कितने ही बहाने बनाए, कितनी ही रातें जागकर अपने दिलों को समझाया कि यह रास्ता खतरनाक है, लेकिन दिल की सुनना आसान कहाँ होता है। इस बार कहानी वहीं से शुरू होती है, जब एक ठंडी शाम को देव और वसुधा देव के घर के पुराने आंगन में बैठे हैं। हवा में हल्की ठंडक है, दीवारों पर लगी पुरानी पेंटिंग्स उस पुराने महलनुमा घर के राज छुपाए बैठी हैं। देव धीरे धीरे वसुधा से बातें कर रहा है और वसुधा अपनी आंखों में सपने और डर दोनों लिए उसे सुन रही है। दोनों एक दूसरे के कंधे पर सिर रखकर यह सोचते हैं कि शायद आज के बाद सब कुछ ठीक हो जाएगा, शायद अब कोई उन्हें पकड़ नहीं पाएगा। लेकिन तभी किसी के कदमों की आहट आती है। यह आहट देव और वसुधा के लिए किसी तूफान के पहले की गड़गड़ाहट जैसी है। वसुधा के पापा वहां आ पहुंचे हैं, वही पापा जो पिछले 20 सालों से देव के घर में ड्राइवर और नौकर की तरह काम करते आ रहे हैं। वह आदमी जिसने हर अपमान, हर ताना, हर दर्द चुपचाप सहा, लेकिन कभी अपने मालिक के साथ गद्दारी नहीं की। वह वसुधा को देव के साथ देखकर जैसे पत्थर का हो जाता है। उसकी आंखों में पहले हैरानी, फिर गुस्सा और फिर डर तैरने लगता है। वह सोच भी नहीं सकता था कि जिस बेटी के लिए वह अपना सब कुछ कुर्बान कर रहा था, वही उसके जीवन की सबसे बड़ी गलती बन जाएगी। अब उसके मन में सिर्फ एक ही बात घूम रही है, मैंने इस घर का अनाज खाया है, यहाँ की दीवारों ने मेरी हर सांस सुनी है। मैं अपने मालिक के साथ गद्दारी नहीं कर सकता। अगर मेरा सच बाहर आ गया तो मेरी और मेरी बेटी की जान जाएगी। लेकिन अगर मैं चुप रहा तो यह घर भी बर्बाद हो जाएगा और मेरा ईमान भी। यह द्वंद्व उसके दिल को तोड़ रहा है। उसकी उंगलियां कांप रही हैं। उसकी आंखें लाल हैं। वह घर के अंदर जाता है और सीधा रसोई की ओर बढ़ता है। उसकी सांसें भारी हैं। वह खीर बनाने लगता है, वही खीर जो देव को बहुत पसंद है, वही खीर जिसमें हमेशा से मिठास घुली होती थी। लेकिन इस बार वह मिठास नहीं, जहर घोलने वाला है। उसके हाथ कांप रहे हैं, लेकिन वह हर कदम सोच समझकर उठाता है। वह जहर की शीशी को देखता है जो उसने सालों पहले एक चूहे को मारने के लिए रखी थी। अब वही जहर उसकी बेटी के भविष्य को निगलने वाला है। वह सोचता है वसुधा ने गलती की है, उसे सजा मिलनी चाहिए। अगर यह सच चंद्रिका मैडम तक पहुंच गया तो हमारी मौत तय है। मैं अपने मालिक के साथ गद्दारी नहीं कर सकता। मेरे पास बस यही रास्ता है। दूसरी तरफ वसुधा देव के कमरे में बैठी है। उसे कुछ अजीब सा एहसास हो रहा है। उसे लगता है जैसे कोई बड़ा तूफान आने वाला है। उसकी माँ सालों पहले उसे कहा करती थी, बेटी गलत रास्ते पर जाओगी तो पहले हवा बदलती है, फिर किस्मत। वसुधा को लगता है जैसे उसकी किस्मत बदलने वाली है। जब खीर तैयार हो जाती है, वसुधा के पापा उसे एक चांदी के कटोरे में भरते हैं। उसकी सतह पर हल्की सी भाप है। वह धीरे धीरे उस कटोरे को लेकर आंगन की ओर बढ़ते हैं। उनके हर कदम के साथ उनका अपराध बोध और डर बढ़ता है। उनके मन में आवाज आती,